हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के कि कहाँ कैसे बनाना चाहिए मंदिर मैम, और कैसे रोज़ की पूजा करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले थोड़ी सी मैं चीज़ें बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि रोज़ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको नॉलेज में दे देना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो हमें मंदिर में नहीं करनी चाहिए और मंदिर हमको किस प्रकार बनाना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखें दोस्तों, आजकल एक रूम के फ्लैट्स होते हैं सिटीज़ में या अब्रॉड में, जहाँ पे भी लोग रहते हैं ज़्यादा जगह नहीं होती है। ऐसे में बड़े बड़े मंदिर बनाना कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होते हैं। जो लोग आज भी कंट्री साइड में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े हमारे मकान होते हैं, वहाँ पे हम आराम से बड़े बड़े मंदिर बना पाते हैं अपने घरों में। सबसे पहले तो आपको पता होगा मंदिर का स्थान होता है ईशान कोण। अपने घर में जब भी मंदिर बनाएं, हमेशा ईशान कोण में देवी देवता को स्थापित करें और इस प्रकार स्थापित करें कि आप पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ मुख करके भगवान की पूजन कर सकें। दूसरी बात जो आपको ध्यान देने योग्य है कि उसके दीवारों से सटे हुए बाथरूम नहीं होने चाहिए। और अगर आपके बंगलोज हैं, आप दो मंजिला आपकी इमारतें हैं, तो ठीक जो मंदिर है उसके ऊपर बाथरूम नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, हो सके तो किचन के जस्ट ऑपोजिट में पूजा रूम होना चाहिए। और पूजा रूम के आसपास कभी भी कूड़ा करकट, अगर आपने किचन में बनाया हुआ भी है, आपके पास और स्पेस नहीं है, तो बिल्कुल अलग स्थान पे बनाएं। उसको किचन के सामानों से टच ना करें, वॉल में हैंगिंग जैसी बनवा लें। और दोस्तों ये ध्यान रखें फिर किचन में कूड़ा करकट आदि इकट्ठा ना करके रखें। दोस्तों रोज जहाँ भी पूजा रूम आपने बनाया है उसकी रोज सफाई, जिस तरह आप रोज स्नान करते हैं वैसे ही रोज आपको पूजा रूम की सफाई करनी चाहिए। और रोज आपको पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। पंचदेव कौन कौन से होते हैं आपको मैं बता देती हूँ। सूर्य भगवान, रोज आपको सबसे पहले सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले पितृ को जल देना चाहिए। सूर्य को आपको किस दिशा में जल देना है? तांबे के लोटे से आप थोड़ा सा उसमें गुड़, थोड़ा सा कुमकुम, अगर आपको नज़र दोष है या कर्ज चढ़ा हुआ है तो आप उसमें 11 बीज लाल मिर्च के, 21 बीज लाल मिर्च के डाल सकते हैं। ये सब मिला के, थोड़े से काले तिल, ये मिला करके आप सूर्य भगवान को रोज़ सुबह 9 बजे के पहले पहले, दोस्तों गर्मी का टाइम है, आप हिसाब से तो सुबह सुबह 8 बजे के पहले करना चाहिए। फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ आजकल लेट उठते हैं लोग, तो 9 बजे तक के पहले तक आप सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद आप उसी लोटे में जल भर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितृ को जल अर्पित करें। ध्यान रखें उसमें कुछ डालना नहीं है, आप चाहें तो थोड़े से काले तिल अपने पितरों के जल में डाल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना है। वो करने के बाद जल के लोटे को थोड़ा सा ढोलें और उसी लोटे से फिर जल भर के आप तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी में जल डालें। ये तो हुए आपके बाहर के 3 काम। इसके बाद आप आसपास पीपल का वृक्ष है जहाँ आप जाते हैं सामने जल डालने, तो वो भी डाल सकते हैं। नहीं तो पहले घर की पूजा संपन्न करें, उसके बाद आप बाहर की पूजा करें। इसके बाद आप घर पे आएं और घर में पंचदेव की पूजा करें। पंचदेव कौन कौन से हुए? सूर्य भगवान आपने कर लिया। सबसे पहले अब आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है। गणेश जी को दुर्बा बहुत ही प्रिय होता है, तो ध्यान रखें अगर पॉसिबल हो तो रोज गणेश जी की दुर्बा से पूजा करें। ध्यान रखें गणेश जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते हैं। पंचदेव की पूजा में करनी है सूर्य भगवान की, गणेश जी की, दुर्गा जी की। दुर्गा जी को तुलसी, दुर्बा आदि नहीं चढ़ाते। तुलसी आप फिर भी चढ़ा सकते, पर दुर्बा भूल से भी ना चढ़ाएं, दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं। तो पंचदेव की पूजा करनी है हमें, सूर्य भगवान, गणेश जी, दुर्गा माता, शिव जी। शिव जी को आपको फिर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते हैं। किनको तुलसी के पत्ते हम नहीं चढ़ाते हैं? गणेश जी को और शिव जी को तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं।
और उनकी पूजा करें शिव जी की। और उसके बाद आपको करनी है विष्णु भगवान की पूजा। दोस्तों विष्णु भगवान को पीली चीज़ें, सफ़ेद चीज़ें का हो सके तो भोग लगाएं। तो हमने पंचदेव की पूजा करी पहले, किसकी किसकी? सूर्य, गणेश, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु भगवान। ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। इसके बाद ये आप हनुमान जी की पूजा करें, आप लक्ष्मी माता की पूजा करें, आपके जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा आप कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट काम जो आपको करना है, ये ध्यान रखना है, पूजन करने के बाद आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए। आरती करना चाहिए। घर में अगरबत्ती मैंने मना किया है आपको, अगरबत्ती नहीं जलानी होती है, आप धूप जलाएं। धूप की विधि मैंने पहले भी बताई हुई है, फिर से आपको बता दूंगी। धूप आप घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सारी हवन सामग्री ला के उसको मिक्सी में पीस के रख ले, थोड़ा सा घी मिक्स करके इन सबको एक साथ मुट्ठी बना बना करके आप धूप बना सकते हैं। घर में धूप जलाएं, नहीं तो जो ड्राई पाउडर है उसको आप गोबर के कंडे ला करके, जो उपले बोलते हैं, उसको ला के थोड़ा सा गैस पे गरम करके थोड़ा सा वो पाउडर हवन सामग्री वाला वो आप डाल करके अपने घर में जलाइए। वो बहुत ही शुभ और लकी होता है। दोस्तों तुलसी के पत्ते 11 दिन तक बासी नहीं माने जाते हैं। तो आप 11 दिन तक तुलसी के पत्तों को आप वापस से उसको जल छिड़क करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते मैं हमेशा बताती रही हूँ, कुछ दिनों को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी और द्वादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। संडेज को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। दोस्तों आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हम हाथों से भगवान को अर्पित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पात्र में रखना चाहिए और फिर इसी पात्र में से लेकर एक एक फूल करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक से दीपक को नहीं जलाना है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग दिए से दिया जलाते हैं वो रोगी हो जाते हैं। और घर के मंदिर में सुबह शाम एक तेल का और एक घी का दिया, 2 दिया आपको जलाना चाहिए। ये दिया कम से कम आपको ज़रूर जलाना चाहिए। दोस्तों गंगा जल आपको हमेशा रोज अपने घर में छिड़कना चाहिए। घर में नहीं भी छिड़क सकते तो कम से कम जो जल आपने भगवान के सामने चांदी की घंटी में या तांबे की घंटी में जिसमें भी आपने रखा हुआ है उसमें आपको थोड़ा सा 2 ड्रॉप गंगा जल का ज़रूर डालना चाहिए। गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में या अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल को नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु कौन सी हो गई? जैसे एल्यूमिनियम और लोहे के बने हुए बर्तन। गंगा जल हमेशा तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। दोस्तों ऐसे तो नियम होता है शास्त्रों में कि 5 बार दिन में कम से कम देवी देवताओं की पूजन करनी चाहिए। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में आरती और पूजन होना चाहिए। इसके बाद 9 से 10 बजे तक दूसरी बार, दोपहर में तीसरी बार और भगवान को शयन कराने के लिए शयन करवाना चाहिए। फिर शाम के समय 4-5 बजे फिर से पूजन और आरती और रात को 8-9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में 5 बार ये पूजन विधि होती है ऐसे घरों में धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आज के वर्ल्ड में इतना पॉसिबल नहीं है, तो आप कम से कम सुबह शाम तो नियम से आरती और पूजन घर में धूप दीप ज़रूर करें। जब भी आप कोई पूजा में मनोकामना करते हैं, अगर आपने मन में इच्छा रखी कि मेरा ये करने से पूर्ण हो जाए मेरा ये काम, तो मैं ये करूँगा। दोस्तों इच्छा अनुसार भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए और दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प करें और दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर आप जो भी दिल से मनोकामना करते, कई बार क्या होता है आप मनोकामना करते हैं लेकिन आपकी पूर्ण नहीं होती क्योंकि आप दोष कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मन में आपने कुछ गलत काम किया हुआ है और आप मनोकामना भगवान के आगे करते रहेंगे तो बहुत देर होती है। दोस्तों कितना भी पूजा करें, अगर आपने गलत चीज़ें अपनाई हुई है तो वो पूजन आपकी व्यर्थ हो जाती है।
कमल का फूल मैंने आपको बताया, आप माता रानी को अगर हो सके तो रोज चढ़ाएं। और भगवान की आरती करते समय आपको खास करके 2 बातें ध्यान रखनी होती है। वो है भगवान जी के चरणों की 4 बार आरती करनी चाहिए, नाभि की 2 बार आरती करनी चाहिए, मुख की 1 बार करनी चाहिए या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान की अंगों की कम से कम आपको 7 बार आरती ज़रूर घुमानी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 के बीच आप पूजा ज़रूर करें और पूरब या उत्तर की ओर मुख करके पूजन करेंगे तो विशेषकर लाभ होगा। दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, शिव जी, गणेश जी और भैरव बाबा को तुलसी नहीं चढ़ती है, माँ दुर्गा को दुर्गा की घास नहीं चढ़ती है, गणेश जी को विशेष करके चढ़ाई जाती है। शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाते हैं। और दोस्तों बेल पत्र की जब हम बात करें तो आप विश्वास नहीं करेंगे पर 6 महीने तक बासी नहीं होते हैं बेलपत्र। शास्त्रों के अनुसार अगर शिव जी को आप बेलपत्र रोज 6 माह तक वही बेलपत्र भी चढ़ाएंगे, बार बार उसको शुद्ध करके गंगा जल से छिड़क करके या गंगा जल से, तो भी भगवान उसको खुशी खुशी आरोग्यते हैं। दोस्तों अगर आप घर पे रोज शंख बजाते हैं तो अपवित्र अवस्था में, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें अपवित्र अवस्था में आपको शंख नहीं बजाना है। और कभी भी भगवान की मूर्ति जो आपने स्थापित की है उसके तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, वरना भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और सूर्य भगवान को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तन में, कोई भी तांबे का बर्तन, उसमें चंदन या चंदन का जल नहीं रखना चाहिए। बात करते हैं अब हम पीपल की। दोस्तों पीपल बहुत ही इंपॉर्टेंट वृक्ष है। आपने घर की सब पूजा कर ली, आरती कर ली, अब अगर आप मंदिर जाते हैं पीपल के वृक्ष को जल देने, तो दोस्तों बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शेष 5 दिन आप आराम से जल अर्पित करें। हर शनिवार को स्पेशली, और बाकी दिन आप नहीं भी जाते हैं तो हर शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर 7 बार उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे शनि दोष, राहु दोष, केतु के दोष जो भी होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, आप जिस प्रकार तुलसी नहीं तोड़ते हैं संडे के दिन, आपको दुर्वा भी संडे को नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा करते समय कुश का आसन या फिर कंबल, ऊनी आसन लेना सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। और जब भी पूजन आपका पूर्ण हो जाए, आरती कर ले, उसके बाद उसी स्थान पे खड़े होकर के आपको 3 परिक्रमाएं ज़रूर करनी चाहिए और फिर धोख खाना चाहिए भगवान को। दोस्तों ये होती है रोज की पूजन करने की नियम। एक बार आपको सुनने में बहुत लंबा लग रहा है दोस्तों, पर जब आप पूजा करेंगे तो आपको बिल्कुल शांति, और सच में मैं बताऊं, पूजा का मतलब होता है मेडिटेट करना, अपने मन को शांत करना, अपने अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भरना कि पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा, स्ट्रेंथ वाला और पॉजिटिव बीते। दोस्तों पूजा के अपने साइंटिफिक नियम होते हैं। आप अगर देखेंगे कि जो लोग सुबह पूजा करते हैं उनका दिन, आप पूछेंगे बिल गेट्स पूजा क्यों नहीं करते हैं, बिल गेट्स तो इतने बड़े हैं क्यों नहीं पूजा करते। कुछ लोग जो होते हैं कि उनको हर चीज़ में जवाब चाहिए, तो दोस्तों इसका भी जवाब है। आप बिल गेट्स से जाके पूछिए वो सुबह उठने के बाद क्या करते हैं। वो या तो योगा करते होंगे, ये मेडिटेशन करते होंगे, वो कुछ ना कुछ अपने चर्च जाते होंगे, अपने जीसस को मनाते होंगे। आपसे पूछ करके तो नहीं मनाएंगे वो। आप एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों, अपने देवी देवता को, आपको अगर लगता है आप उनके देवी देवता को मनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। और नहीं तो दोस्तों सुबह सुबह घर में एक छोटा सा दीप देखिए, आप ट्राई कीजिए, अपने घर में जला कर देखिए, आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिव चेंजेस आती है। और 10 मिनट भगवान के पास पूजन जितनी भी करें, शांति से आंख बंद करके पद्मासन की अवस्था में शांति से बैठे और आपकी जो मनोकामनाएं हैं दिल से, मैं हमेशा बोलती हूँ, बाकी कुछ करें ना करें, दिन में 10 मिनट भगवान से, चाहे बिस्तर पे लेटे लेटे ही है दोस्तों, भगवान से कनेक्ट ज़रूर करें, कनेक्ट टू गॉड, और फिर देखें आप कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शुभ दिन हो आप सभी का। इसी कामना के साथ आपके सारे कार्य पूरे हों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के
पूछ ले दोस्तों। अगर किसी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बहन, बेटियों, भाइयों सबसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहते हैं पूजन में, और ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए जानना। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाली